दोस्तों, जब भी दुनिया की बड़ी दवा कंपनियों की बात होती है तब एक नाम जरूर सुनाई देता है, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये कंपनी ऐसा क्या बनाती है कि इसकी मार्केट कैप 21,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी पैसे कैसे कमाती है। देखिए, ये कंपनी यूके की ग्लोबल दिग्गज फार्मा एस्ट्राजेनेका पीएलसी का हिस्सा है। यही वो कंपनी है जिसने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन भी बनाई थी। भारत में एस्ट्राजेनेका कई बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ बेचती है, जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, किडनी डिसीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कंपनी के कुछ बड़े ब्रांड्स में शामिल है फॉर्जिगा, टेग्रिसो, सिम्बकार्ट, क्रेटर। अब दोस्तों, यहाँ से एक दिलचस्प बात आती है, कंपनी की सबसे ज़्यादा कमाई ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर की दवाइयों से आती है। कुल रिवेन्यू का लगभग 56% हिस्सा इसी बिजनेस से आता है और यही कारण है कि कंपनी लगातार नई कैंसर मेडिसिन भी लॉन्च कर रही है। उदाहरण के लिए इम्फिनिजी और लैनप्राजा जैसी दवाइयों को डॉक्टर्स के बीच तेज़ी से अपनाया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी हार्ट फेलियर और किडनी डिसीज के लिए भी दवाइयाँ ला रही है, जिससे उसका CVRM यानी कार्डियो कार्डियोवास्कुलर रेनल मेटाबॉलिक बिजनेस भी मजबूत हो रहा है। अब सोचिए, भारत में लाइफस्टाइल डिसीज तेज़ी से बढ़ रही हैं, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी फार्मा कंपनी के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है और एस्ट्राजेनेका इसी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कंपनी सिर्फ दवाइयां बेचने तक सीमित नहीं रही, बल्कि AI टेक्नोलॉजी की मदद से बीमारी का जल्दी पता लगाने पर भी काम कर रही है। इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के साथ मिलकर कंपनी कई राज्यों में AI आधारित हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स चला रही है, यानी कंपनी भविष्य की हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी पर भी दांव लगा रही है। अगर कंपनी की मार्केट पोजीशन देखें तो ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में एस्ट्राजेनेका अब भारत की टॉप कंपनियों में गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों, फार्मा सेक्टर में कंपटीशन बहुत बड़ा है। यहाँ सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी जैसे कई दिग्गज कंपनियाँ पहले से मौजूद हैं। फिर भी अगर एस्ट्राजेनेका नई दवाइयों और इनोवेशन पर इसी तरह काम करती रही तो आने वाले समय में ये कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत में आने वाले टाइम में कैंसर और स्पेशलिटी मेडिसिन का बाजार बड़ा होने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है और पैसे खोने का भी रिस्क रहता है। इसलिए अपनी रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा।